Hello dear students, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video we will do few questions of chapter electricity beta G. Okay, so क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक बार ध्यान रखेंगे आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं ले रहे हैं. एनसीईआरटी क्वेश्चंस एग्जाम्पल सब कुछ बहुत अच्छे से करना है. उसके बाद आप कोई भी सैम्पल पेपर करेंगे, रेफरेंस बुक करेंगे, देन दैट्स इनफ. ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी करनी है, आपने सैम्पल पेपर करना है और आपने रेफरेंस बुक भी करनी है. उसके सारे आंसर सॉल्व करने हैं. ठीक है, जो नहीं होगा वो आप मुझे बता देंगे. ठीक है, आई विल हेल्प यू सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. हमारे पास में वायर का पीस है जिसका रेशियो कितना है बेटा जी? आर आपका रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब आर रेजिस्टेंस है आपके पास में बेटा. तो वी आर हैविंग अ वायर, इसका रेजिस्टेंस है बेटा आर. अब आपने क्या किया, रेजिस्टेंस आर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5 ऑल आर इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास? आर था. ठीक है, मेंशन है ना यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है वायर का. तो अब आपके पास में कितना होगा ये? आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5 एंड आर बाय 5. 1/5 1/5 1/5 1/5. ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे. अब बेटा इनको उसमें बोला है क्वेश्चन में आपको दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना है. पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में मतलब एक एंड दूसरा एंड, मतलब कि आप फ्रेंड्स के हैंड दोनों हैंड ऐसे लेके बैठे हो, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो क्या करेंगे बेटा जी? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. 5 के 5 वायर्स को आपने आपस में, इनके 5 फ्रेंड्स ने आपस में हैंड को लॉक कर दिया. ठीक है, 5 फ्रेंड्स ने हैंड लॉक कर लिए. लेफ्ट हैंड एक साथ, राइट हैंड एक साथ. अब बेटा जी हमें निकालना क्या है? r बाय 5 गिवन था, है ना. 1/5 किया था तो r बाय 5 हो गया था बेटा जी. अब आपको बोला गया है कि जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का, दैट इज r प्राइम. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है बेटा जी? r प्राइम. इट इज r प्राइम. ठीक है, r प्राइम निकालेंगे कैसे वो देखो बेटा. whenever we are having resistors in parallel combination then we will use the formula that 1 by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. यहाँ पे 5 है तो 5 लेंगे. ठीक है, अब 1 by R प्राइम, क्योंकि पैरेलल के लिए उन्होंने बोला है सिंबल R प्राइम. अगर R प्राइम नहीं होता तो मैं यहाँ पे RP पुट करती हूँ, आपको पता है चीज. तो 1 by R प्राइम इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस 1 by R4 प्लस 1 by R5. ओके जी, अब क्या करेंगे बेटे जी? R1 R2 R3 R4 R5 ऑल आर इक्वल टू R अपॉन 5. ठीक है, वी नो दैट क्या पता है बेटे जी? हमें ये पता है दैट ऑल 5 आर इक्वल. R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5 is equal to सब all these 5 are equal to R upon 5. Substitute it here, then you will get क्या आएगा बेटा जी? 1 upon R prime is equal to 1 by R upon 5 plus 1 upon R upon 5. अगेन R3 भी पुट कर दिया. तो ये हम कहाँ तक जाएंगे बेटा? 5 टाइम्स लेना है. तो या तो आप इस तरह पूरा 5 टाइम्स लिखो या फिर लिख दो प्लस 5 टाइम्स. तो ऑब्वियसली वो कॉमन सेंस है कि भाई वो 5 बार आपने काउंट किया. अब ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 1 अपॉन R बाय 5. ये अपॉन है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 इंटू 5 अपॉन R. इट इज 25 अपॉन R. तो बेटा R, ठीक है, तो 1 बाय R प्राइम आ गया. कितना आया? 1 बाय R प्राइम 25 बाय R. आपने गलती करते हो यहाँ पे ना, जब आप ये कर रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हो, तो बेटा जी आप इसे काफी बार ऊपर लिख देते हो R प्राइम, जो कि रॉन्ग हो जाता है. क्यों? यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन लेना है आपने. अगर आपने इसको यहाँ पे R प्राइम लिख दे तो आपके मैम आपका पूरा क्रॉस करके 0 देंगी. इवन बोर्ड में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर इस क्वेश्चन में. तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नाउ बेटा 1 बाय R प्राइम इज इक्वल टू 25 बाय R. तो ऑब्वियसली इस R को इधर शिफ्ट करेंगे, R अपॉन R प्राइम आ जाएगा हमारा 25/1, यानी आंसर आ गया 25. ये आपका आंसर है. सो पूछा गया था हमारे पास में रेशियो ऑफ R अपॉन R प्राइम, तो हमने कितना निकाला है बेटा जी? इट इज 25. सब्स्टिट्यूट इट हियर.
तो ये आ गया 25, 25 इज अवर आंसर। ओके, आई विश समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या है वो देखो, ठीक है। पहले आप देखो, इतने बार आप करती हूँ। ओके बेटा जी, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt। बेटा वोल्टेज कितना गिवन है 220 और पावर कितना गिवन है आपको, पावर गिवन है बेटा जी 100 watt। when it is operated on 110 volt, वोल्टेज काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली हाफ कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम, तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है आपको वो निकालना है। बेटा दो मेथड है, आइदर आप पहले पावर V और R के रिलेशन से आप R निकाल दें और उसके बाद फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, उसके बाद फिर आप पावर निकालें, या फिर आप सीधा पावर के फॉर्मूले को यूज करके 2 टाइम्स यूज करके फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं दोनों मेथड आपको सिखाने वाली हूँ। तो बेटा जी हियर सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ठीक है। गिवन क्या है बेटा, पावर गिवन टू यू इज 100 वॉट एंड पोटेंशियल और वोल्टेज गिवन टू यू, तो पावर थी। और बेटा वोल्टेज कितना गिवन है आपको, वोल्टेज गिवन है V1 220 वोल्ट, ये गिवन है। सेकंड में आपको वोल्टेज, अगेन वोल्टेज V2 कितना गिवन है 110 वोल्ट और आपको बच्चे पावर P2 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेटे जी वी नो डैट, ये शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में लिख सकते हैं, हाँ मैं लिख रही हूँ, जस्ट आप नहीं लिखोगे एग्जाम में, लेकिन WKT, वी नो डैट पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये होता है बेटा पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। अब हमारे पास P है, P1 है, V1 है, दैट मींस P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R। बेटा यहाँ से R आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन P1। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R है, तो R आ गया V1 स्क्वायर बाय P1। तो बेटा V1 कितना था 220, तो 220 का स्क्वायर किया अपॉन में P1 है बच्चे 100, ठीक है। ओके, अब 220 का स्क्वायर करना है तो शॉर्टकट मत मारा करो, मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। जीरो बाद में ले लेंगे, 22 इंटू 22 करोगे, वैसे 484 आएगा बट स्टिल, ठीक है। इसको 22 इंटू 22 करके दिखा देते हैं फटाफट। 4 4 4 4, तो बेटा 484 और जीरो है तो 2 टाइम्स जीरो हो जाएगा, तो 484 0 0 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो बेटा R आ गया 484 ओम। दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो ऐसा थोड़ी ना कि बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज हो गया पावर चेंज करने से या वोल्टेज चेंज करने से, ना, वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ बेटा जी, नाउ बेटा P2 कितना होगा, अगेन V2 स्क्वायर बाय R। R तो सेम रहने वाला, उसमें कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। सो बेटा जी यहाँ पे हमारे पास में V2 इज हाउ मच, V2 इज 110, तो 110 का स्क्वायर अपॉन R कितना था बेटा 484, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484, कट कर दो, 11 बन जाए 11, 10 हो गया यहाँ पे, 11 4 जा 44, फिर 4 11 4 जा 44, अगेन यहाँ पे भी आपने 10 किया, 11 4 जा, तो 100/4 दैट मीन्स 25 वॉट इज योर आंसर, ठीक है बेटे। तो पावर कितना आया आपके पास में 25 वॉट। वोल्टेज को हाफ किया है, वोल्टेज 220 से 110 पे गया है, तो पावर हमारी 100 वॉट से कहाँ आ गई है 25 वॉट, 1/4 हो गई है, ठीक है। अभी क्या करना है वो देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड कहूंगी बेटा वो और सिंपल है, क्योंकि रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं है तो जरूरत क्या उसे निकालने की, नो नीड ना। तो बेटा जी हम क्या करने वाले, हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, कैसे बताती हूँ, ठीक है। तो बेटा जी सेकंड मेथड आपसे कहता है, देखो अगेन यहाँ तक सब कुछ सेम, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। देन बेटा जी हमारे पास P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R है ना। बेटा जी आप क्या करेंगे, देखो R तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, दैट मींस वी कैन से दैट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। इफ P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्योंकि R क्या है बेटा, R तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, और इसको हम V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो नीड टू वरी,
क्लियर? अभी कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, जस्ट नथिंग एल्स। तो बेटा P1 हमारे पास गिवन है कितना 100, P2 हमें नहीं पता, निकालना है। V1 कितना गिवन था बेटा जी 220 एंड V2 110, इसका स्क्वायर किया, 0 से 0 कट गया, 11 टू 22 होते हैं ऑब्वियसली, 2 स्क्वायर, तो 100 बाय P2। तो बेटा यानी कि 100 बाय P2 इज इक्वल टू 4, तो P2 इधर गया और 4 नीचे, तो P2 इज इक्वल टू 100 बाय 4 इज इक्वल टू 25 वाट। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, इसमें आपको R निकालने की नीड नहीं थी, तो नहीं निकाल, पूछा जाता है कि R निकालना है तो निकालते बेटा जी। आई विश आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया है। ओके, नाउ बेटा जी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है दैट स्टेट ओम्स लॉ एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। ठीक है, आपने ओम्स लॉ को स्टेट करना है और इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी करने के लिए बोला गया है, और ये भी पूछा गया है दैट व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय स्लोप ऑफ वी ग्राफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करो फटाफट जल्दी से ताकि मैं इसे रब कर दूं। नाउ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, ओम्स लॉ। तो बेटा जी तो आपको पता है ओम्स लॉ स्टेट्स that the amount of electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided physical conditions like temperature remains constant. That means if I am having a conductor and I am saying that current is flowing through it is I, बेटा एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट बेटा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, यहाँ पर सेल का सिंबल है, अगर मैं 2 3 4 सेल लगा दूंगी तो बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, जो ends का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने B अप्लाई किया है। ठीक है, B जो है बेटा ये हमने इस एंड्स के इनके जो एंड्स हैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस like temperature remains constant, temperature, pressure etc remains constant। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होगा, और सिंपल आप कह सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। दैट मींस I proportional to V बेटा जी, और we can say that V proportional to I। To remove this proportionality sign I will put a constant that is equal to R, so V is equal to I R। This R is proportionality constant and it is also known to be electrical resistance। तो बेटा V is equal to I R, आपसे पूछ रहे हैं स्टेट ओम्स लॉ V is equal to I R, तो स्टेटमेंट थोड़ी तो एक्सप्रेशन हुआ, बोला था ना एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, तो एक्सप्रेशन हो गया V is equal to I R। ठीक है, लेकिन आपसे जो पूछा था स्टेटमेंट, तो आपको ये लिखना है फॉर्मूला अलग चीज है और स्टेटमेंट अलग चीज है, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी क्या करना है बेटा वो देखिए, तो V is equal to I R हो गया हमारे पास में। देन फर्दर हम क्या करने वाले हैं, हमें बोला गया है बेटा which quantity is measured by slope of VI graph। तो बेटा जी V I एम्पियर में लेते हैं बेटा, V वोल्ट में। अच्छा R जो है वो V अपॉन I हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो ऐसा नहीं है कि V बढ़ाओगे तो R बढ़ेगा या I को बढ़ाया तो R कम हो जाएगा ना, ये हमेशा इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट रहने वाला है। ऑब्वियसली आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, तो रेशियो रिमेन सेम ना बेटा, कांस्टेंट है, R सेम रहने वाला है।
और इसकी यूनिट जो होती है आर की यूनिट बेटा ओम होती है, ठीक है, OHM साइन, ठीक है, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अच्छा, तो मेरे पास वोल्टेज और मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करी थी। तो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। और जब इसके स्लोप की बात करते हैं तो बेटा स्लोप में हम क्या करते हैं, सपोज ये पॉइंट लेके 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ पे टेक एनी 2 पॉइंट्स रीडिंग दे रखी होती है आपको, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे I1 V1 दे दिया और सेकंड पॉइंट को मैंने I2 V2, है ना। यहाँ पे I2 है ये, यहाँ पे मैंने इसको I1 दिया हुआ है, इसको हमने V1 ले लिया है ना। और बेटा जी इसको हमने एग्जैक्टली इसी लाइन पे आना चाहिए, इसको हमने यहाँ पे V2, ठीक है, इस तरीके से आपने इसे मार्क करिए। अब बेटे जब स्लोप की बात करते हैं तो क्या करेंगे वो देखो फटाफट। स्लोप होता है बेटा जी चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो बेटा y एक्सिस पे क्या है, ये है ना, दिस, ये पोर्शन कितना है, ये V2 माइनस V1, और ये x एक्सिस पे चेंज कितना है बेटा, I2 माइनस I1, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, तो I2 माइनस I1, इसको हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I भी लिख सकते हैं। तो बेटा स्लोप हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, R मीन्स रेजिस्टेंस, दिस R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास में R की वैल्यू। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस आपको ग्राफ गिवन हो, I यहाँ पर हो, V यहाँ पे हो, एक्सचेंज कर दिए बेटे मैंने पोजीशंस, I मैंने बोला y एक्सिस पे और V मैंने बोला x एक्सिस पे। तो उस केस में हमारे पास में स्लोप क्या देगा, उस केस में स्लोप जो होगा वो 1/r, दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ओके, काइंडली गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस हम कल करेंगे। बाय।